हमार ध्वनि विस्तारक महोदय जी पावन धरा में मानस गंगा ला अपन भागीरथ प्रयास से अवतरण करिया। रामायण समिति के जम्मो सदस्यगण पदाधिकारीगण भोजनालय में अपन उत्कृष्ट सेवा प्रदान करिया। आप सबके पावन चरणारविंद में सागर नमन। मानस गान प्रतियोगिता ला दूर दूर तक पूरा छत्तीसगढ़ में अपन उत्कृष्ट सेवा से प्रत्येक राम भक्त तक पहुंचाए में अपन विशेष सहयोग प्रदान करिया। त्रिलोक स्टूडियो बंधु आप लोग सकोटि धन्यवाद प्रणाम। धर्म प्रांगण में उपस्थित जो हमारे से ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है आप सबके पावन चरणारविंद में सागर नमन। समस्त मात्र शक्ति के पावन चरणारविंद में नमन। छंद दोहा सोठा की भांति चंपा चमेली गुलाब कमल की तरह अपन चहुओर सुगंध बिखरिया। बाल वृंद आप लोग बहुत बहुत प्यार दुलार प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के प्रभु हनुमति हो मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ाया तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर महावीर
रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेह सविकार पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान जाई देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय जगत जननी मातेश्वरी की जय कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सबसे पहले मैं आप सबो झल्ला पावन पर्व महाशिवरात्रि के आप सब झल्ला हार्दिक बधाई देता हूँ। भगवान भवानी शंकर आप सब झल्ला अहेतु कृपा करे, आपके ऊपर उत्कृष्ट कृपा करे और आप हम सबके परम सौभाग्य की बात है रे कि आज हमार हंसत्व के गादी में निर्णायक के भूमिका में हमार छत्तीसगढ़ के धरोहर जौन सरकार के द्वारा सम्मानित है, सुशोभित है, पुरस्कृत है, ऐसा परम श्रद्धे हम सबके पथ प्रदर्शक मार्गदृष्टा परम सम्मानी श्री देवांगन जी, आपके पावन चरणारविंद में सादर नमन। ऐसा विभूति के सन्मुख अगर दो शब्द बोले के सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए, वाणी धन्य हो जाए। और आप सब ग्रामवासी मन के लिए और एक विशेष महत्व के बात है, आप मतलब हृदय से गर्व होना चाहिए कि हमारे बेमेतरा जिला संघ के संरक्षक परम आदरणीय परम सम्मानी जन अत्यंत बड़ पद में सुशोभित है, आप सब ला एम गर्व होना चाहिए। श्री मदन सिन्हा जी, आपके भी पावन चरणारविंद में सादर नमन। और हमार मित्र कहा चाहे भ्राता कहा जो अपन मंच संचालन विधा से पूरा छत्तीसगढ़ में जो अपन तहलका मचा दे, श्री देवलाल सिन्हा जी और हमार वर्तमान संचालक महोदय जी, आप दोनों के पावन चरणारविंद में सादर नमन। कथा पुष्प के रूप में प्रथम सोपान दोहा क्रमांक 218 एमा भगवान कृपा से हनुमत कृपा से जो भी बन पड़ी मैं सात्विक तात्विक चर्चा करे के प्रयास करूं। तो जाई देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन दिखाए। भगवान श्री राम श्री लखनलाल जी महाराज गुरु के साथ यज्ञ रक्षा हेतु श्री मिथिला धाम में पधारे हैं।
और मिथिला धाम हरे, धर्म के नगरी हरे, ज्ञान के नगरी हरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यह बहुत विशेषण लगे हैं। यहाँ के जन्म रहवासी है, निवासी है, घर में बहुत सारा विशेषता पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते। और ये धर्म रक्षा की यात्रा भगवान कहाँ से प्रारंभ करते और के प्रकार के भगवान यज्ञ के रक्षा करते, एक एक भजन के पश्चात एक एक यज्ञ रक्षा के बारे में जानबो। और कोशिश करबो कि 2-3 भजन के अंदर ही जो हमला प्रसंग मिले ओकरो ऊपर सारगर्भित अपन बुद्धि के अनुसार आख्यान करे के प्रयास करबो। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। राम प्रेम जिस मन बसे, वहाँ न संशय ठोर। राम प्रेम जिस मन रमे, पाप वहाँ न और। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समूह सुखद नाम जी राम नाम, भव समूह सुखद नाम लेत राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान एक राम नाम। 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 निराधार को आधार एक राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम,
बंधु सखा सब ही राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन्य हे राम नाम। भक्त जनन जीवन धन्य हे राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। राम 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 राम। लखन सिया राम चंद्र की जय। जाई देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। भगवान श्री रामचंद्र जी भैया लखनलाल जी श्री मिथिला धाम में पहुंचे। सुंदर सदन में सुशोभित है। गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी महाराज से भगवान निवेदन करते कि हे भगवान नाथ लखनपुर देखन चाहिए। बोलते कि हे गुरुदेव मोर अनुज जौन है लखन जौन है वो श्री मिथिला धाम जनकपुर के दर्शन करना चाहता। लेकिन गुरु तो गुरु है। बोलते कि हे राम मैं आपके व्यवहार से भली भांति वाकिफ हूं। आप अनंत दया के सागर हो और यहाँ के प्राणी मात्र जौन है आप अपन दया से परिपूरित करना चाहते हो। तो श्री मिथिला धाम तीसरा यज्ञ रक्षा के लिए भगवान यहाँ पधारे और 2 यज्ञ रक्षा भगवान पहली कर चुके हैं। तो उहला संक्षिप्त में जान लेथन तब कथा प्रसंग समझ में आई। श्री चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज से श्री विश्वामित्र जी महाराज दोनों भाई मांग के लाते यज्ञ रक्षा के लिए। भगवान श्री वाल्मीकि श्री विश्वामित्र जी महाराज जब यज्ञ कराए तो यज्ञ में मारीच और सुबाहु जो उन्हें बाधा बनाए। और मारीच और सुबाहु कहाँ से उत्पन्न होते तो तारिका से। तारिका माने होते क्रोध, मारीच माने होते माया और सुबाहु माने होते अहंकार बलवान। सुबाहु जेकर में बाहुबल अधिकृत है वो अहंकारी हो जाते। तो क्रोध के गोद से उत्पन्न होते वो ये मतलब जब तब पूजा समझे में नहीं आओ। क्रोधी आदमी का वो पूजा पाठ में भाग नहीं लेना चाहे, ओकर विमुख रह नहीं, ओकर प्रति है ना उला नष्ट करे के ही प्रयास करी। और सब गांव में मारुष सुबाहु रहे थे 2-4 आप सब भली भांति जानते हो। तो भगवान मारीच और सुबाहु से श्री विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की रक्षा करते। अभिमान ल तुरंत मारते लेकिन भगवान स्वयं मायापति है तो माया ल एक अवसर और प्रदान करते। बिना फर्क के बाण मार के सीधा लंकापुरी भेज देते। तो एक प्रकार से श्री विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ रक्षा श्री लखनलाल जी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज दोनों भाई मिलके रक्षा करते। गुरु के विशेष कृपा होते
कृपा पात्र बन थे और गुरु जो है बोला जो पूरा आयुध समर्पित करते जो अपन तप बल से अर्जित करे थे। तत्पश्चात भगवान सदगुरुदेव भगवान के अनुगमन करत श्री गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचते। वहां रजोगुण अधिकता के कारण जड़वत हो चुके थे अहिल्या जो में, मानो पत्थर की मूर्ति के भांति। और हमरो मन मेरन हमारा मन कहूं रजोगुण के अधिकता होए तो बुद्धि में जड़ता आही ही आही। अहिल्या माने बुद्धि, ब्रह्मा के पुत्री हरे और ब्रह्मा जो है बुद्धि के देवता है, बुद्धि के अधिष्ठाता हरे। तो बुद्धि में रजोगुण के प्रधानता की वजह से समय और स्वामी दोनों ला पहचाने में चूक हो जाते, श्राप मिलते। श्राप से मुक्ति गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, भगवान चरण रज से मां अहिल्या के उद्धार करते। ये दूसरा यज्ञ रक्षा है। यज्ञ रक्षा के तात्पर्य है कि जो जड़वत है, जो असहाय है, जो दीन है, दुखी है, ओखर जो समर्थ है वो समर्थ सहायक बनना चाहिए। भगवान हम लोग प्रेरणा देते, उखर में जड़तर से भगवान में सामर्थ्य से जड़ता तरलता में बदल के। लेकिन आप हम सबला भी चाहिए राम कथा सुनिया कहिया, सबके ये उत्तरदायित्व तो बनते। जिन अभावग्रस्त है, चाहे दिमाग से होए, संपदा से होए, ज्ञान से होए, जो भी होए, ओखर ऊपर जिसे भगवान राम अनुग्रह करिस। अब अनुग्रह कब हुई हमारे जीवन में, करुणा कब फूटी, जब सदगुरु के जब हम आश्रय लेबो। भगवान राम ऐसने कृपा नहीं करे, कृपा कब करिस, जब भगवान सदगुरु के आश्रय मिलिस, तब गुरु के आदेशानुसार भगवान जो है चरण रज से। ये दूसरा यज्ञ रक्षा भगवान एक नारी के सदगति तो भी यज्ञ रक्षा है। इस प्रकार से भगवान दो यज्ञ रक्षा करते और तीसरा यज्ञ सफल बनाए बार भगवान श्री मिथिला धाम में पहुंचे, जकर ऊपर आप हमला आपके सन्मुख चर्चा करना है। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। जग में सुंदर है दोना दोना दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। हो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम।
ब्रिज में चुराए बेदिली के खाए। माखन ब्रिज में के चुराए एक बेर बिजली के खाए। प्रेम भाव से भाव से भरे अनोखे दोनों के भाव। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राधिका के संग राधे रानी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राधे जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो, बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। तो जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम गुरुदेव भगवान से निवेदन करते कि हे भगवान, नाथ लखनपुर देखन चाहिए।
जबकि भगवान के बिना मर्जी के कुछ भी नहीं हो सका। लखन के चाहे से कुछ नहीं हो सका। जब राम चाहे ही तभे हो ही। भगवान के स्वयं इच्छा है। लेकिन अपन से बड़े से कैसे बात करना है, अपन गुरु के सन्मुख अपन बात कौन हिसाब से रखना है। आजकल आप सब जाना तो ज्यादा में चर्चा करे की जरूरत नहीं है। आदमी के वाणी जो है पूरी तरह असंयमित हो चुके हैं। जबकि संत महात्मा मन के तो बहुत बहुत बड़े बड़े निर्देश है। हे तराजू तोल के फिर मुख बाहर आओ। पहले अपन हृदय में बोलो तौलो फिर बोलो। लेकिन यहाँ काखर में तौले के समय है, जो मर्जी आज है अंडरस्टैंड। और जो राम कथा में जुड़े हैं, कम से कम ओला तो कम से कम ये मार्ग में अपन पद आगे बढ़ाना चाहिए कि जब अपन से श्रेष्ठ के सम्मुख बात करना है तो वाणी में संयम चाहिए। भगवान श्री लखनलाल जी माध्यम बना करके बोलते, हे भगवान, लखनलाल जी जनकपुर घूमना चाहते, देखना चाहते। हमारो मन के जिज्ञासा रहते, आपके ग्राम मायन तो है ना, तो आपके गांव में भी थोड़ा बहुत घूम के देख लिया जाए, कैसे गली मोहल्ला है, कतक विकास हुए है। तो मन में एक जिज्ञासा रहते। तो श्री लखनलाल जी माध्यम बना करके भगवान बोलते। तब सदगुरु भगवान बोलते श्री विश्वामित्र जी महाराज कि धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। बोलते कि हे रामचंद्र जी, आप तो धर्म के रक्षा के लिए धर्म के सेतु बन के आप ये धराधाम में आए हो और प्रेम के आप सदैव अधीन रिथ हो। और भगवान प्रेम से ही आए हैं, है ना। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। भगवान प्रेम के बसीभूत होकर के माँ कौशल्या के अंक में सुशोभित होते। तो ये नगरी जो है पूरी तरह ज्ञानी नगरी हरे, धर्म के आचरण करने वाला हरे, सौभाग्यशाली है सब के सब। पूरे नर नारी सुभग सौभाग्यवान है। संत है, संत है, पूरा नगर संत है। मानस में अगर हम संत के दर्शन करें तो अयोध्या कांड में सुमंत है, श्री बाल कांड में अयोध्या कांड तक के कथा चलते होकर, है ना। सब पूज्यपाद इखर मन के चरण वंदना करते। तो सुमंत संत है, विभीषण जी संत है, ऐसे प्रमुख संत है। और सबसे सब विधि साधु तो श्री भरत जी महाराज है, जो हर एंगल से साधु है। तात भरत तुम सब विधि साधु। लेकिन जनकपुर के पूरा रहवासी जो है, निवासी है, सबके सब संत है, सौभाग्यशाली है और सबके सब ज्ञानी है। ज्ञान साक्षात सन्मुख है। ज्ञान माने भगवान राम। धर्म कहो चाहे ज्ञान कहो, धार्मिक है ये मना तो धर्म बिल्कुल सन्मुख हो गए। ज्ञानी कही वो ज्ञानी से संबोधित करबो भगवान राम तो ज्ञान वहां उपस्थित हो गए। वैराग्य साक्षात श्री लक्ष्मण जी विराजित। भक्ति ऑलरेडी पहली से वहां सुशोभित है। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों के समन्वय जहां होते ओला बोलते श्री मिथिला धाम। प्रेम से बोलो श्री मिथिला धाम की जय। लखन सिया चंद्र की जय। नींद निशानी मौत की उठी कबीरा जा। और रसायन छाड़ी के नाम रसायन ला।
अब जाग बंदे राम में अब मन रमा नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन रमा से जाग बंदे राम में अब मन नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन रमा गुणों से जाग बंदे है वही परमात्मा निर्गुणों से नाद बंदे है वही परमात्मा से जाग बंदे राम में अब नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन रमा हो गई
श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। 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 चांद का सूरज है तू सारे जगत की आत्मा। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि शिव है अक्षर शिव गणित है शब्द शिव गुणगान शिव। शिव है अक्षर शिव गणित है शब्द शिव गुणगान शिव। शिव है विद्या ध्यान शिव है ध्यान शिव विज्ञान शिव। शिव है विद्या ध्यान शिव है ज्ञान शिव विज्ञान शिव। कंठ शिव वाणी भी शिव है शिव हमारी चेतना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तुम सारे जगत की आत्मा। हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। 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 लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। पिलाई हो अगर मानस टोली ने राम नाम की प्याली,
पिलाई हो अगर मानस टोली ने राम नाम की प्याली, तो बजाइए इनके सम्मान में जरा जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम सेवा सत्संग समिति पीपर भट्ठा बेमेतरा का आपने हमारी अटकती हुई नैया को आगे पार लगाने के लिए इस गांव में उपस्थित होकर के बहुत बड़ा उपकार किया है, और इस उपकार के लिए समस्त ग्रामवासी आयोजक समिति आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। आदरणीय जन, स्वांता सुखाय की भावना को लेकर लक्ष्य और उद्देश्य लेकर के मंडली इस मानस ग्राम में पहुंची हुई है, और अभी मंच पर आसन ग्रहण किए हुए व्याख्याकार महोदय बहुत ही सुंदर ढंग से अपने मिले कथा प्रसंग, जहां पर भगवान राम और अनुज लक्ष्मण जो है जनकपुर की फुलवारी घूमने की इच्छा लेकर के गुरु से आज्ञा मांग रहे हैं। माने ये प्रसंग हम जैसे बच्चों के लिए बहुत ही भाव प्रदान करता हुआ ये प्रसंग कि हम जिस गुरु के शिष्य हैं तो अपने शिष्य धर्म को निभाते हुए हर काम को अपने गुरु के आज्ञा के अनुसार ही करें, बिना आज्ञा मांगे बिना आज्ञा लिए कोई भी काम न करें, ये प्रसंग में बताया गया है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि आजकल हमारे बच्चे, हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं कहां ऐसे नियमों का पालन कर पाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि बिना मिलावट का राशन नहीं मिलता, बिना मिलावट का राशन नहीं मिलता, योग्यता के आधार पर अब आसन नहीं मिलता। अब तो विद्यार्थी ही शिक्षक के लिए भिड़ जाते हैं, अब तो विद्यार्थी ही शिक्षक के लिए भिड़ जाते हैं, तभी तो आजकल स्कूल में पहले जैसा अनुशासन नहीं मिलता, अनुशासन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर अनुशासन से बंधे हुए परमात्मा राम और कह रहे हैं कि गुरुदेव लक्ष्मण जो है जनकपुरी की फुलवारी देखना चाह रहे हैं। ये भगवान राम की वाक कुशलता, भगवान की भी इच्छा है, लेकिन भाई का आड़ लेकर के परमात्मा राम बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर उच्च कोटि की व्याख्यान आपने परोसने का प्रयास किया है आदरणीय श्री चौहान साहब जी। आपकी मंडली बहुत ही खास है, आपकी मंडली बहुत ही खास है, क्योंकि आपके मंडली में 2 तबला वादक पास है, और उनमें से एक है नोहर, जिनमें एक है दौलत राम और एक आदरणीय नोहर दास है। इसलिए आपकी मंडली बहुत ही खास है। ऐसा लग रहा है कि 2 तबले वादन का जुगलबंदी, मानो जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा दोनों एक साथ बैठ करके तबला बजा रहे हैं, ऐसा भाव समर्पित हो रहा था। और इस तबला वादन के साथ साथ जो मनहर आवाज, जो हमारे कानों में रस घोलने का काम कर रही थी, वो आवाज, जिनकी आवाज को हम नमन करते हैं आदरणीय श्री बिहारी लाल यदू जी। और बिहारी लाल जी यदू की मनहर आवाज, उनके भजनों को सुनकर तो हम समय का ध्यान ही नहीं रख पाए थे। हम 2-4 मिनट बाद में ही बत्ती जलाए हैं, ऐसा हमें आभास होता है, क्योंकि मानस मंच के अनुरूप भजन परोसने वाले आजकल गायक कम हो गए हैं मंचों में। तब ये कहना चाहते हैं आदरणीय गायक महोदय आपके लिए कि उजड़ी उजड़ी सी हर सांस लगे, उजड़ी उजड़ी सी हर सांस लगे, जिंदगी राम का बनवास लगे। आपकी आवाज है बहती हुई गंगा की तरह, आपकी आवाज है बहती हुई गंगा की धारा की तरह, जिसे देखें तो हमें प्यास लगे, जिसे देखें तो हमें प्यास लगे। ऐसी मनहर आवाज के धनी, आवाज के जादूगर आदरणीय श्री गायक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। कहने के लिए बातें और भी हैं, लेकिन 4 मंचों में मंडलियों का आना जाना लगा हुआ है। कई मंचों से समाचार आ रहा है कि हमारे यहाँ मंडली नहीं है, तो ज्यादा समय तक किसी मंडली को इस मंच में बांध के रखना दूसरे मंचों के लिए अन्याय होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से आपको विदा दें, ताकि आप दूसरे मंच में उपस्थित हो सके। विदाई कर्ता के रूप में आप आदरणीय श्री परमा साहू जी, श्रीफल और साल दानदाता हैं, आप प्रत्येक मंडली को ये भेंट देते हैं, और आप परमा साहू जी के साथ श्री मेलू साहू जी, आप दोनों का शुभागमन हो। विदाई कर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी आप निभाएं। आए आप सबने पीपर भट्ठा की मंडली को प्रस्तुति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अर्थ पुष्प से नवाजा है, जिनमें आदरणीय श्री राम भगत साहू जी 20 रुपये, गोवर्धन साहू जी 20 रुपये, 10 रुपये का गुप्तदान, खिलेश तिवारी जी 10 रुपये, और
सुधराम सिन्हा जी की ओर से 5 रुपए की राशि भेंट की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पंडाल खाली है, इसके पीछे मैं कारण जानना चाह रहा था, तो आदरणीय देवलाल भैया जी ने बताया कि आसपास में 3 जगह मेला लगा हुआ है और मेला के कारण यहाँ पर झमेला है कि पूरा पंडाल खाली पड़ा हुआ है। बस कुछ लोग बैठे हुए हैं बड़े फुर्सत से, कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, कुछ लोग जमा भी रहे बैठे बैठे। आदरणीय मिलू साहू जी, जी हाँ महोदय, आप यहाँ पर उपस्थित होंगे तो कृपया अति शीघ्र अपने स्थान से उठ करके आइए, क्योंकि मंडली को जल्दी जाना भी है। दूसरे मंचों में प्रतीक्षा हो रही है मंडलियों की, इसलिए आप सबसे निवेदन कर दें जिनका भी नाम स्वागत में आए या विदाई की बेला में लिया जाए, अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए अति शीघ्र आया करेंगे। और हम श्री राम सेवा सत्संग समिति पीपर भट्टा की मनोहर प्रस्तुति के बाद धन्यवाद, शुक्रिया, आभार ज्ञापित करते हुए विदाई के क्रम में जोड़े हुए हैं। और दोनों महानुभाव हमारे बीच विदाई कर्ता के रूप में इस गांव के समस्त रहवासियों की ओर से, आयोजक समिति की ओर से पूरा मोटरा धर के झोला, एक झोला भर के नारियल और फोटो और भगवान की प्रतिमा, तस्वीर, वो सब कुछ प्रसादी के साथ भेंट करेबर, साथ ही साथ अबीर गुलाल चंदन लगा के, ये सिर्फ विदाई के नहीं बल्कि अवैया बछर के न्योता घलो दे जाते कि ये साल तो अचानक आहो, आने वाले साल में आप बिल्कुल दमखम के साथ एक प्रतियोगी मंडली के रूप में पहले से ही प्रवेश लिए हुए मंडली, नामांकित मंडली के रूप में आ पाएंगे। इस भाव के साथ आपके माथे पर अबीर गुलाल साजा जा रहा है और ये कहते हुए कि अब क्या सुने तुम्हारे गाने के बाद। जी हाँ, आदरणीय श्री बिहारी लाल यदू जी के भजनों को सुनने के बाद और उनके दिलकश आवाज को अपने गानों के रास्ते दिल में प्रवेश देने के बाद ये कहना पड़ेगा कि अब क्या सुने तुम्हारे गाने के बाद और क्या चाहे तुम्हें पाने के बाद। मजबूरी है दस्तूर निभाते हैं विदाई का, मजबूरी है दस्तूर निभाते हैं विदाई का, पर याद बहुत आओगे आदरणीय यहाँ से जाने के बाद, आप याद बहुत आओगे यहाँ से जाने के बाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपको स्नेहल विदाई ज्ञापित करते हैं और लीजिए इस मन से मुक्त होकर के लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करेंगे। अब मंच त्यागने का आगाह करेंगे। पुरजोर तालियों की बारिश के साथ मानस मंडली को हम विदा दे रहे हैं और विदाई के बाद आगामी पुष्प के रूप में इस मंच को